हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी यह बताइए अब कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? जब हम भक्ति का चश्मा लगाएंगे तो भगवान दिख जाएंगे, और जब भक्ति का चश्मा नहीं लगाते तो कैसे दिखेंगे? तब तो हमें ये भौतिक संसार दिखेगा। और जब भक्ति का चश्मा लगा लेंगे तो भगवान दिखेंगे। और फिर हम भगवत धाम की चले जाते हैं, बस। चुटकी में चले जाते हैं। हाँ, भगवान ने कहा है गीता में, एकदम चुटकी में पहुंच जाते हो वापस। भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? भगवान ने गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा गुणगान करो। क्या करो? हर समय मेरा गुणगान करो, मेरा कीर्तन करो। कितना सिंपल है ना? फिर भी लोग नहीं समझते। फिर तो वो नरक ही जाएंगे। लोग बुरे काम करते क्यों हैं? भगवान ने गीता में बताया इस बात। ऐसे लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु वो इसलिए करते हैं कि वो बुरे कर्म करें, उनको पैसा मिले जिससे कि वो बुरे कर्म कर सकें। और बुरा कर्म कौन सा होता है? जब लोग मर जाते हैं तो उनका क्या होगा? हम नहीं मरते। भगवान श्री कृष्ण का फोन नंबर है, क्या अगर हम उस पर कॉल करेंगे तो अगर भगवान श्री कृष्ण फोन उठा ले तो क्या? हाँ, उठाते हैं। अगर हम कुछ अपने मन में सोचते हैं, उनको पता है कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी एक बात बताइए कि कई बार मैं प्रचार सेवा पे जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे लोग मिलते हैं, वो मुझसे प्रश्न करते हैं जब मुझे आते ही नहीं, तो मैं उसका क्या उत्तर दूँ? क्या प्रश्न है भागवत प्रभु? उनका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? श्रील प्रभुपाद और गौर निताई की कृपा से। गुरुजी बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेंगे? हाँ, सब क्वेश्चन पूछिए। भगवान ने हमें क्यों बनाया? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? हमें भगवान से जानना चाहिए कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, है ना? जैसे कि जब गाड़ी बनी, कार पहली बार, तो किससे पूछेंगे हम जाके कार किसने बनाई? जिसने कार ही बनाया। जिसने कार बनाई उससे पूछेंगे क्यों बनाई? हाँ, क्यों नहीं, है ना? तो भगवान से भी हम प्रश्न करते हैं कि आपने क्यों बनाई दुनिया? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जैसे गाड़ी बनाई जाती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकें, जल्दी पहुंच सकें, तो इसीलिए भगवान ने भी ये हमें इसलिए बनाया कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर अपने घर वापस पहुंच सकें। इसीलिए भगवान ने हमें बताया वैकुंठ धाम। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने वैकुंठ धाम को बोला कि वापस आ जाओ, इसलिए उन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर को, ये शरीर क्या है? गाड़ी। गाड़ी? हाँ, आत्मा की गाड़ी। हम इस गाड़ी में बैठे हैं, सवार हैं। तो इस गाड़ी से हम कहाँ जाएंगे? वैकुंठ, भगवत धाम। और एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवत गीता पढ़ ली, भक्ति कर ली, अगर एक बस मिल गई ना वैकुंठ की, उसमें बैठे ही रहो, तड़वा मत। हाँ, बिल्कुल। वो आपको वैकुंठ धाम पहुंचा देगी। अब इसीलिए हमें बस मिल गई। अब कौन सी बस, कौन सी गाड़ी? मनुष्य शरीर की गाड़ी मिल गई। तो इसका इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें और भगवत धाम वैकुंठ जाएं। तो ये कैसे करेंगे? भक्ति करके। गुरुजी यह बताइए अब कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग पूछते हैं ना, सब लोग कैसे भगवान को देख सकते हैं। तो अब इसका उदाहरण से समझते हैं, है ना? हमें अगर आसमान में तारों को देखना है तो कैसे देख सकते हैं? कई तारे जो हैं दिखते ही नहीं है। आंखों से देख सकते हैं। हाँ, परंतु आंखों से पूरी तरह नजर नहीं आते सही तरह। नहीं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा हाँ तो नहीं दिखेंगे, तो मुझे ये ग्रीन वाला नहीं दिखेगा। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है हमें? उसको कहते हैं यंत्र। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। ऐसे लंबा सा होता है, हाँ, उसके अंदर से हम देखते हैं तो हमें तारे एकदम साफ नजर आते हैं, दूर की चीज। तो अब भगवान को देखना है तो क्या करेंगे? तो भगवान को देखना हो तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या यंत्र? हाँ, वो यंत्र है ये। क्या? भक्ति का यंत्र। किसका यंत्र? भक्ति का। जब हम भक्ति का यंत्र ले लेते हैं, हम ध्यान से भक्ति को बढ़ाते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं?
पावर। जब कई बार होता है ना व्यक्ति को दिखता नहीं है तो कहता है दिख नहीं रहा, तो उसको चश्मा पहना देते हैं। क्या करते हैं? चश्मा। चश्मा पहना देते हैं। तो चश्मे से क्या होता है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमें भगवान को देखना है, तो उसका तरीका है कि हम क्या करें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें। जब कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उनको देख सकते हैं। अब बताइए, आंखों से दिख नहीं रहा तो चश्मा लगा नहीं रहे तो कैसे देख लेंगे? किसी चीज को भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान को देखने का भी एक तरीका है, वो है क्या? कृष्ण भक्ति करना। ठीक है, तो क्या लगाएं हम? कौन सा चश्मा लगाएं? भक्ति का। भक्ति का चश्मा लगाएं। हाँ, जब हम भक्ति का चश्मा लगाएंगे तो भगवान दिख जाएंगे, और जब भक्ति का चश्मा नहीं लगाते तो कैसे दिखेंगे? तब तो हमें ये भौतिक संसार दिखेगा। हाँ, और जब भक्ति का चश्मा लगा लेंगे तो भगवान दिखेंगे। कौन दिखेंगे? भगवान। भगवान श्री कृष्ण दिखेंगे। हाँ, तो फिर गुरुजी भक्ति करें कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति कैसे करें। तो पहले चीज ये आती है, क्या भक्ति हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है। इसीलिए मिला है हमें ये कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें। और भक्ति करें कैसे? पहले बात तो शरीर मिल गया तो हम कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करें, ध्यान से बोलें और ध्यान से सुने। एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए और फिर उसको ध्यान से क्या करें? सुने। अब भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। तो सेवा का मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करें। भगवान ने जो हमें कहा है वो हम करें। ठीक है ना? अब पता कहाँ लगेगा कि भगवान ने हमें क्या कहा है? तो भगवान ने भगवद गीता में हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या जानना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता को जानना चाहिए। तो वो कहाँ से जाने? बड़ा सरल है। हमारा एक 18 घंटे का कोर्स है। आप जाओ गिव गीता ऐप पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाकर गिव गीता टाइप करो, GIVGITA गिव गीता टाइप करके फ्री में ले लो, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में। और जान जाओ कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और जब वो करने लगते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं और हम भक्त बन जाते हैं। और फिर हम भगवत धाम की चले जाते हैं, चुटकी में चले जाते हैं। हाँ, भगवान ने कहा है गीता में कि मैं एकदम चुटकी में पहुंच जाते हो वापस। हाँ, परंतु भक्ति करने से बहुत जरूरी है। क्या? भक्ति का चश्मा लगाने से। है ना? हाँ। तो भक्ति का चश्मा लगाएं। तो भक्ति का चश्मा कहाँ से मिलेगा? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति का चश्मा मिलेगा कहाँ? जो भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के पास तो चश्मा है भक्ति का। हाँ। है ना? जो भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के पास भक्ति का चश्मा है और वो आपको भक्ति का चश्मा देते हैं। है ना? जैसे हम भी क्या कर रहे हैं, आप भी क्या कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं ना भक्ति का चश्मा, दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करो, और श्रीमद् भगवद गीता जानो, जीवन में लगाओ, भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो भक्त लोगों से क्या मिलता है? जो कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनसे आपको भक्ति का चश्मा मिलता है। अब गुरुजी ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि तभी तो भक्ति होगी। भक्ति का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो कैसे पता लगेगा? तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताया है कि हमें उनको ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र करो। भगवान ने गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा गुणगान करो। क्या करो? हर समय मेरा गुणगान करो, मेरा कीर्तन करो। ठीक है ना? मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। ये भगवान ने ये आज्ञा दी हमें, मेरी आज्ञा का पालन करो। इसमें एक श्लोक आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि सारे फलों को छोड़ दो, मेरी भक्ति करो। हाँ, वो फल किसको दे दो? भगवान को। भगवान को। है ना? फल तो जब कोई काम करोगे
तो फल तो मिलेगा, मिलेगा, है ना। तो वो फल भगवान को देने हैं, भगवान मतलब। आपको, आप प्रसाद पाते हो, हाँ, पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, फिर ताकत आ जाती है ना। शरीर को नहीं ताकत आती आती है ना। तो उसमें क्या है, अब अगर आपको खाना नहीं खिलाऊं, मैं प्रसाद नहीं खिलाऊं 2 दिन, तो क्या होगा? ताकत नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जब ताकत आ जाएगी तो उस ताकत को किसकी सेवा में लगाओ? भगवान की। ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान इसमें कर्मण्यवादी कारस्ते महाफलेषु कदाचन, इसमें यही कह रहे हैं कि कर, मैं जो कह रहा हूं वो कर, और जो फल आएगा वो मुझे अर्पण कर दे। कितना सिंपल है ना। फिर भी लोग नहीं समझते, क्या करें, हैं जी। फिर तो वो नरक ही जाएंगे। बस आपने तो भेज भी दिया नरक उनको, हैं। हम बोल रहे हैं वैकुंठ जाओ, वैकुंठ जाओ, वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते और कहाँ चले जाते हैं? नरक। नरक चले जाते हैं। गुरुजी, जब लोग मर जाते हैं, सो जाते हैं, हमेशा के लिए सो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? क्या होता है? बड़ा सरल है। आप जब मरता है शरीर, हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। आत्मा नहीं मरती। नहीं मरती। आत्मा, जब हम ये शरीर मरता है तो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाती है। नहीं, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो नहीं जाएगी। अगर भक्ति करेगा तभी जाएगी। भक्ति करेगा तभी जाएगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा, वापिस फिर से नया शरीर ले लेगा। वो कुत्ते का भी हो सकता है, हिरन का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है, वो किसी भी जानवर, पक्षी, किसी का भी हो सकता है। और यदि वो भक्ति करता है, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती, तो उसको वापस मनुष्य शरीर मिलता है। क्या मिलता है? जैसे हम सब ने कुछ ना कुछ भक्ति करी, इसलिए हमें क्या मिला? चांस, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। तो जाने के बाद जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते, वैकुंठ नहीं जाते, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। और कई लोग इतने जो गलत काम करते हैं वो नरक जाते हैं, और डंडे पड़ते हैं वहाँ, और पिटाई होती है उनकी। है ना। और जैसे कबूतर होता है, और अगर वो मरा नहीं होता तो उसके मतलब उसके अंदर आत्मा है। हाँ, तो वो उड़ता है। और अगर आत्मा नहीं है तो वो ऐसे ही मरा पड़ेगा। हाँ, गिरा पड़ा रहेगा, उड़ेगा नहीं, पर नहीं, क्योंकि मर गया मतलब आत्मा उसमें से, शरीर में से निकल गई। ऐसे आदमी के साथ भी होता है, मनुष्य के साथ भी, वो भी ऐसे ही पड़ा रहता है। मृत्यु के समय हम नहीं मरते, शरीर मरता है। हम तो थे, हैं और रहेंगे, हम नहीं मरते कभी। गुरुजी, अब ये बताइए कि अभी आपने कहा कि लोग नरक चले जाते हैं, तो वो बुरे काम करते क्यों हैं? देखो, इसके ना 2 आंसर हैं। एक है उनको मालूम ही नहीं कि सही अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं। जब व्यक्ति को नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी अच्छे करेगा, कभी बुरे करेगा। कई बार बुरे ही बुरे करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या करना है ना। तो इसलिए एक तो ये चीज हुई। दूसरा बहुत गंदा, उसमें लोग जानते हैं ये बुरा है, फिर भी करते हैं। उसमें भगवद्गीता में बताया गया है कि जो भोगने की इच्छा है कि मैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये मेरे लिए बना है, मैं भोगूंगा, जब ये भावना हो जाती है तो वो बुरे कर्म करता है। तो भगवान ने भगवद्गीता में बताया इस बात को कि ऐसे लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु वो इसलिए करते हैं कि वो क्या करें? बुरे कर्म करें, उनको पैसा मिले जिससे कि वो बुरे कर्म कर सकें। और बुरा कर्म कौन सा होता है? बुरा कर्म वो होता है, पाप कर्म वो होता है जो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसको छोड़कर सारे कर्म जो क्या है, पाप है। तो आज लोगों को अधिकतर मालूम ही नहीं है, तभी पता लगना चाहिए ना शुरू से कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप नॉनवेज नहीं खाते ना, क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें पाप होता है ना, वो खाना पाप है, तो आप शुरू से नहीं खा रहे। अगर पाप खाएंगे, जैसे पिज्जा प्रसाद होता है, अगर उसमें प्याज होगा तो हम थोड़ी खाएंगे। नहीं खाएंगे, क्यों? भगवान को भोग नहीं लगा सकते। भोग ही नहीं लगा सकते, इसलिए भोग नहीं लगा सकते तो हम पा नहीं सकते। बगैर भोग लगाए मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इस सब का भोग लगता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लगा ही नहीं सकते। परंतु जिसमें ये चीजें नहीं है, फिर आप भगवान के लिए फ्रेश बनाओ ना, और भगवान को भोग लगाओ और पिज्जा पाओ, है सिंपल है। परंतु लोग तो टेढ़े हैं ना,
वो तो प्याज ही डाल देते हैं हाँ और भोग भी नहीं लगाते। हाँ, तो इसलिए पाप करते हैं, नरक जाएंगे। लग जाएंगे। गुरुजी अब ये बताइए कि अभी आपने कहा भोग लगा के ही प्रसाद पाना चाहिए, तो पाए क्या, किसको भोग लगता है, क्या पाना चाहिए हमें? दो चीज है। आपने पूछा कि क्या किस चीज का भोग लगता है, तो हमने बताया आपको कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशे की वस्तुएं जैसे कि चाय, कॉफी, शराब, बियर, नशे की और चीजें, ड्रग्स, ये सब का हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। मांस, हाँ, मांस, ये सब का भोग नहीं लगता भगवान को। और क्या करने पड़ेगा, बाकी चीज़ों का क्या करें, पुरानी चीज़ भी जो 4-10 घंटे पहले बनाई हो, 12 घंटे पहले बनाई हो, उसका ही भोग नहीं लगता भगवान को। भगवान को फ्रेश लगता है। क्या लगता है? फ्रेश होना चाहिए, एकदम ताज़ा बनाया होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ किसको लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों लगता है? कि वो परम भगवान है। क्या है? वो परम भगवान है, वो सब चीज़ के मालिक है। तो जब मैं कृष्ण भगवान कह रहा हूँ, उसमें राम जी भी आ गए, नारायण, विष्णु, नरसिंह देव, वरा जी, ये सब आ गए। तो इनमें से किसी को भी लगा सकते हो, सिर्फ इनको कहते हैं विष्णु अवतार, उन्हीं को लगा सकते हो, बाकी किसी को भोग नहीं लगा सकते। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो देवी देवताओं को कैसे भोग लगेगा, ऐसे सोचते हैं। पर लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को ही लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण उनको देवी देवताओं को कह देते हैं कि उनको मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो वो साथ में जुड़ गए, सभी जुड़ गए, सारे देवी देवता जुड़ गए। हाँ, कैसे? जैसे तो आपको भूख लगती है, ठीक है, आपको जब फिर क्या होता है, भूख लगती है, जब बहुत देर तक नहीं मिले तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाथ पैर ढीले हो जाते हैं ना। तो जब आप कहाँ डालते हो फिर भोग, प्रसाद पाते हो मुंह से, कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से पूरे सब शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, एक बाइट से। हाँ, पेट में जाते ही। इसी तरीके से जब भगवान को भोग लगाते हैं तो सब देवी देवता को मिल जाता है। क्या होता है? जैसे पेड़ के अंदर क्या करते हैं, जब जैसे पेड़ होता है, पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जड़ में। जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते वत्तों में सब में पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से भगवान जड़ है। क्या है? जड़। हाँ, जड़ का मतलब उसका जहाँ से सारा खाता है पेड़, तो डाला पानी, फटाक पहुंच गया सबके पास। तो भगवान कृष्ण को खुश करने से सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ हैं। कितने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। तो उनको कैसे खिलाओगे सबको? भगवान कृष्ण को खिला दो, सबका पेट भर गया, सबका पेट भर गया। ठीक है ना? ये हमारे सामने ही तो खड़े भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये खा पी के बैठे हैं अभी। गुरुजी अब ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण सभी से प्यार करते हैं? हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण सबसे प्यार करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सुहृतम सर्वभूतानाम। भगवान कह रहे हैं मैं सबका मित्र हूँ। क्या हूँ? मैं सबका, सब जीवों का मित्र हूँ, सब आत्माओं का मित्र हूँ मैं। वो महात्मा ने कोई भी शरीर लिया हो, कुत्ता भी हो, बिल्ली हो, आदमी हो, सबका मित्र हूँ मैं। तो क्या हुआ? भगवान सबसे प्यार करते हैं। मित्र का मतलब है जो सबसे प्यार करता है। तो इसलिए भगवान सबसे प्यार करते हैं। गड़बड़ हम करते हैं। क्या करते हैं? गड़बड़ हम करते हैं। भगवान से दूर चले जाते हैं। गड़बड़ ये होती है जैसे लोग पाप कर्म करते, दूर हो गए भगवान से। हाँ, भगवान की बात, पाप कर्म का मतलब भगवान की बात नहीं मानी। जो हमारे मित्र हैं उनकी बात नहीं मानोगे तो खड्डे में जाओगे ना, खड्डे में। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सारी बात माननी चाहिए क्या एक बात माननी चाहिए? सारी। और क्या, भगवान की सारी बातें अच्छी हैं, है ना। अगर आपके सामने बहुत अच्छा एक प्रसाद का है, उसमें 5-7 किस्म के प्रसाद हैं और सब बहुत बढ़िया है, तो क्या करना चाहिए? एक पाना चाहिए, सब पाना चाहिए, सब। तो भगवान की सारी बातें सही हैं, कोई बात बुरी है ही नहीं हमारे लिए। जब हम कोई बात को छोड़ देते हैं तो उसमें हम कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की एक नहीं सारी बातें माननी चाहिए। जो भी भगवान कहेंगे हमें आंख बंद करके मान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आंख बंद कर मान लो। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान की सारी बातें, परंतु भगवान की बातें बड़ी सिंपल हैं, कोई भी पालन कर सकता है। आप भी तो कर रहे हो। कर रहा हूँ ना। हाँ,
तो गुरुजी, जैसे जैसे हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भगवान की आरती चल रही होती है, तो अगर हम केवल दर्शन करते हैं, हाँ भगवान, तो दर्शन करने से हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर जाना, दर्शन करना अच्छी चीज है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी क्या है? भगवान की बात मानना, पालन करना। हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना। नहीं तो क्या होगा? दर्शन करके आ गए, वो तो कबूतर भी बैठा होता है कई बार मंदिर के अंदर, वो भी देख रहा होता है भगवान को, उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। फल मिलता है परंतु पूरा फल नहीं मिलता। अब आधी रोटी, कच्ची रोटी खाओगे तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा। इसी प्रकार से जब आप बात नहीं मानते हो पूरी भगवान की, तो क्या होता है? आपने एक बात मानी, भगवान ने कहा रोज दर्शन करने आया करो, ये भगवान ने कहा है सच में? हाँ, कि भगवान ने कहा है मेरे दर्शन करने रोज आओ। क्योंकि वहाँ क्या फायदा होगा मंदिर में? कि भक्त लोग भगवान की चर्चा सुन, भगवान के बता रहे होंगे। जैसे हमारे मंदिर में नहीं होता भागवतम क्लास, होता है ना, तो उसमें आपको हम क्या बताते हैं? भक्त लोग बताते हैं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो दोनों चीज, भगवान के दर्शन भी हो गए और भगवान क्या चाहते हैं हमसे वो भी जानना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी क्या है? वो जो हमें कहते हैं वो हमें करना चाहिए। गुरुजी, जब हम भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो हमसे बात करते हैं क्या? जैसे भगवान श्री कृष्ण का फोन नंबर है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम उस पर कॉल करेंगे, इस पे, तो अगर भगवान श्री कृष्ण फोन उठा ले तो क्या? हाँ, उठाते हैं, वो सुनते हैं, वो हमें बोलते भी हैं, क्या बताते हैं हमें सब कुछ, मतलब हमें सुनाई नहीं देता। पर हमें सुनाई नहीं देता। हमारी भक्ति की कान नहीं है ना, भक्ति के चश्मे होता है तो उससे भगवान दिखते हैं, और भक्ति का कान होगा तो उनकी बात सुनाई देगी। तो हमें कान को क्या करना है? भक्तिमय बनाना है। भक्तिमय, हाँ, कान के अंदर सुनने की मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन? हाँ, मशीन लगती है कान में। सच बताओ? हाँ, सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए भक्ति की मशीन लगाओ कान में। क्या करो? भक्ति का मशीन। भक्ति की मशीन, तो उससे भगवान क्या बोल रहे हैं सुनाई देगा। तो जैसे अगर हम कहीं बात करते हैं, ईयरफोन होता है। हाँ, ईयरफोन, अगर हमें कान में आवाज नहीं आ जाती तो हमें ईयरफोन लगाना पड़ता है। लेकिन कृष्णा से ऐसे नहीं, अगर कॉल कर दिया तो उसमें मशीन लगानी पड़ती है। हाँ, ईयरफोन भक्ति का ईयरफोन लगाना पड़ता है। स्पेशल ईयरफोन होता है वो। समझ में आया? हाँ, तो भक्ति का, तब जब क्या होता है, भगवान की बातें सुनाई देती हैं। पता लगता है कि जब तक भगवान कहते हैं तब तक सुनाई नहीं दे रही ना। मैंने भगवद गीता बोली है ना पूरी की पूरी, उसको पढ़ो, उसे जानो। उसको पढ़ने से, जानने से और जीवन में लगाने से क्या होगा? आपको भक्ति का चश्मा मिल जाएगा। मुझे देख सकोगे, मुझे सुन सकोगे, मुझे सूंघ सकोगे, मुझे छू सकोगे। समझ में आया? गुरुजी, अगर हम कुछ अपने मन में सोचते हैं, हाँ माला जप करना है, हरे कृष्ण भक्ति करनी है, तो अगर उनको पता है कि हम ये सोच रहे हैं, हाँ, उनको सब पता है, वो परम भगवान है। हाँ, इसलिए उनको सब सर्वज्ञ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ का मतलब, ज्ञ का मतलब होता है जानना। वो सब कुछ जानते हैं। तो हम जो सोचते हैं वो भी जानते हैं, इसलिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। क्या? अगर गलत सोचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनको, हमसे पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप। तो फिर कहाँ जाएंगे? नर्क बहुत नीचे। हाँ।